जय जगन्नाथ महाप्रभु मणिमा कर जय हो। महाप्रभु को अभय चरणार बिंद जुगल रे अनंत कोटि प्रणिपात करुछि। महाप्रभु आपण दर्शन करी मो जीवन धन्य हो जाउछि। श्री जगन्नाथ संस्कृति चैनल रे आपण मान को स्वागत करुछि। आपण माने श्रवण करुछन्ति महाप्रभुकर अमृतमय कथा। तेणु आज होछि पवित्र एकादशी, चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि। आज तेणु आज एकादशी तिथि एकादशी महात्म्य आपण माने श्रवण करिबे। तेणु आसन्तु एकादशी महात्म्य पाठ करिबा। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुन शुक्ल एकादशी जहाँ कुआमल की भाषी शुणिली जाहार महिमा अतिक्रमीछि कथा सीमा चैत्र कृष्ण एकादशी कहिबा नाम विधि मिशी। हे कृष्ण आपण कहले अति सुंदर भाव रे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमले की एकादशी कथा शुणिक आनंदित हली। एवं जो मास आसला चैत्र मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, एकादशी तिथिर नाम कौन मत कहतु बुझेकरी कहतु। श्रीकृष्ण कहते श्रीकृष्ण उवाच कृष्ण कहती पंडुसुत जहाँ पचारो लोकहित एकादशीर विशेष कह जाओ छंती लोमस मांधाता राजा पचारती जहाँ कहिले लोकहिते। कृष्ण कहते जो एकादशी महात्म्य मांधाता राजा उपचार लोमस मांधाता राजा भितर संवाद चली जहाँ जहाँ कथकपन हेले कहुच्छी। मांधाता उवाच लोक मानक हित पाई तुम्भकु किछि पचारई चैत्र कृष्ण एकादशी केउ नामरे ताकु हसी एथिरे कि फल विधि कहिबा हेब तपनिधि। मांधाता राजा जी पचारसनी लोमस मुनि को, हे लोमस मुनि मते कहतु ये चैत्र कृष्ण एकादशी महात्म्य। तेणु लोमस मुनि कहउछन्ति। लोमस उवाच चैत्र कृष्ण एकादशी नामे कामोदा बोली भाषी हे सर्वसिद्धि प्रदायिनी जानो मांधाता नृपमणि पूर्वे कुबेर वन देशे बसंत कलाक प्रवेशे पुष्पित हेला लता मानो मधुपमत्त मधुपान। तेणु लोमस मुनि कहते ये जो एकादशी चैत्र मास कृष्ण बेख एकादशी होची पापमोचनी एकादशी। तेणु ये एकादशी आरंभ है खनि बसंत ऋतु प्रवाहित होची, पुष्प माने पल्लवित हो जाउछन्ति आउ पक्षी माने सुंदर सुंदर राव करुछन्ति। आहा चैत्र मास आसी पहुंची गला। तेणु कोकिल माने नादरे प्रकंपित कर आंब गछरे आंब बड़ी गलानी। तेणु मन विकारे मुनि गणे उत्सुक हेले अन्य बणे मुर्गी मृग संग छाड़ी चलिले नाही पथ हुरुई कामदेव की देह बही संचार कला स्वयं दही। कामदेव आसी प्रवेश कर मनर पक्षी पशु माने आज आनंद मोहित हो जाउछन्ति। तेणु यहीपर मुनि माने से जो बण में बास करथिले से माने एसबू देखिकी आनंदित हो जाउछन्ति। रूप बयस देखी तार मानसी उपजे विकार मधो मने मनोज कीर्ति है मुनि मोहनी प्रवर्तिला किपंची धरी सुमधुर प्रकाश कला कंठस्वर भैरु आश्रमेनो आसी कृष मात्र केहला दासी। तेणु ये जो चैत्र मास बसंत ऋतु अप्सरा माने आसिक नृत्य गीत करुछन्ति मुनि माने से वन रे तपस्या करुछन्ति। सेमानको कुकिल मधुर वाणी शुणिकी मुनि माने काम भावना जागृत हो जाउछि, मानसिक बाधा होछि तपस्या रे। तेणु अप्सरा माने आज कौन करुछन्ति विपंची धरी सुमधुर प्रकाश कला कंठस्वर भैरु आश्रमीनो आसी कृष्ण मात्र के हेलावासी कैला विपंचिका धरी मेधा विठारे मनोहरी माल्य चंदन चर्चित बापू करी शोभिषित किए मंजू घोषा परी कंदर पहला गोसरी जानी ताहाकु शिव भक्त करिब बोली पराभृत वक्रमंजल भ्रमजुग कला शोधनु अनुक्रम। तेणु यही समय कंदर्प माने आसी पहुंची जाइछन्ति।
ये सब को देखिकी आनंदित हो जाउछंती काम बाण जर्जरित हो जाउछंती तार कटाक्ष गुण करी सपक्ष नेत्र सार करी क्रूच क्रूच क्रोट कला विजय सावधान हेला मंजू घसार मंजू रूप कलापण सेना गोप्य देखी मेधावी रूप कला कामे पीड़ित से अवला शोभा अपर स्मर परी चित्त पवित दंडधारी तरुण ये मेधावी ऋषि जेवन आश्रम निवासी एठारे मंजू घोषाणी मुनि को चाहीण प्रेयसी रथ समय पाई नारी गाइला मंद मंद करी सुविद्या सिद्धि पदा जानी नृत्य आरंभ कलाणी एखड़ा किंकिणीर ध्वनि नुपुर सिंचतकु घेनी बलय रणत्कार कला काम जय घोष देला चाहि चकित मुनिवर मने बाजिला स्मर सर पद नयन न चलिला मंजू घसार वणी हेला मुनि को एतादृश करी देखी पाखरे मिली नारी कटाक्ष भाव हाव करी मोहित कला अभिकारी वीणा को थोई आलिंघन कला से मुनि को बहन मुनि दिशिले मनोहारी बल्लरी ब्रुत थरु परी मुनि पुंगव से मेधावी रमिले ताकू रति भावी तेणु कामश्वर जो प्रवेश करगला मुनि शरीर रे मुनि से अप्सरार रूप सहित प्रति आरंभ करदेला आहा तेणु वीणा को थोईक आलिंगन कलाश मुनि को बहन मुनि दिशिले मनोहारी बल्लरी व्रत तरुपरी मुनि मध्यता बस पालटि गले काम बाण जर्जरित हो गले आ रसिका रति रोष भरे रात्र दिवस न जानिले जेबे मुनिर कर्म बेला जानी विमुख है बेला तेणु मुनिर धीरे धीरे तपस्या क्षय होगा लगिला तेणु तेबे बहुत चाटु करी रते प्रवर्ते तपचारी निज आचार लोप करी गला बहुत काल सरी जो भुवन उत्सर्गित हुए मंजू घोषाचित को मागिला अनुज्ञात ही ऋषि कले आज्ञा प्रभात संध्या अवधारी असम समीपे सुंदरी शुणी आज्ञा मुनिकर भୟରେ न दई उत्तर रमिला पुणी संगे रही बहुत काल भित्त हुई तो बड़े मंजू घोषा अप्सरी जो मागिला विदाय मागिला मुझे जीवी कि मुनि तक मना करते पुणी संध्या समय आसी पहुँचू तेणु यहीपरि भाव मुनि पथभ्रष्ट होकर अप्सरार काम बाण जर्जरित होकर निजर तपस्यार पुण्यतक से क्षय करने लगिले प्रतिदिन नवमास अंत्य वर्षक पंच पंचशते रमिला पुणी अर्थ निशा नमी कहिला मंजू घोषा जीवी गृह को महाबाहु अनुज्ञा मते नेबाहु पुणी मेधावी आज्ञा नालाय प्रथ काल अवहेले पुनम वचन संदेह संध्या सरीवा जाई रहो वाक्य मुनिकर शुणी आनंद होइला रमणी कहिला किछि स्मित करी से सुचि स्मिता नर नारी एपरि भाव वर्ष वर्ष धरिकी मुनि काम बाण रे जर्जित होकर रहिला तार तपस्या क्रमे क्षय क्षय होकर लगिला अप्सरी जेते कहूँ मु जीवी स्वर्गपुर को मुनि मना कर जाऊ नहीं जाऊ नहीं अप्सरा उवाच आहे अनघ मुनिवर सरे केतक संध्या करो से काल प्रमाण कहवा मोठारे सदय होइबा प्रफुल्ल नेत्र होई मुनि काल प्रमाण कले पुणी कातुले से रमिले पुणी 57 मास जानी पुणी उत्सर्गे मंजू घोषा नमिला करी जीवाशा क्रोध बहिले मुनिवर निशिले ज्वाला माला धर नेत्र दुईरु विस्फुलिंग मुक्त करंती कपालिंग क्रोधरे कंपई अधर सहजे तो दंडधर तेणु जितेबले अप्सरा स्वर्गपुर को जावाई इच्छा करे जितेबले कहते संध्या सरीगला पर जीवु पुणी तापर दिन संध्या आसी जाए पुणी कहे मुझे पुणी संध्या आसी जाए तेणु जापे ना अप्सरी दिने जिदी कला कला मुझी आज निश्चिंत जीवी तेणु मुनि आज आज काम क्रोधान्वित होकर आज
जर्जरित हो जाउछन्ति क्रोधरे कंपय धर सहचेते दंडधर हे काल रूपा परिमाणी चाहिण मुनिश्रवणी दुख अर्जित तपघर क्षयकु नेलु तुमहर हेमंत बोली मुनिवर वाग्जन कले ता उपर ठीक तो मोहिवा स्वभाव अधिक कपट प्रीति भाव पिशाच हुओ यही क्षण न पड़ू ये रूपे क्षण तेणु मुनि आज अभिशाप देदेला मोर तपस्या आज तू भंग कदु तेणु कौन पाई जावाक चाहूछु तेणु मुझे तो अभिशाप दौची तू सांग तत्क्षणात पिशाच रूप धारण कर रूप यौवन तर हजि जाऊ तेणु जो रूप यौवन मत मोर तपस्या को क्षय कलु मत छाड़ी जावाक इच्छा करुचु तत्क्षणात पिशाच जोनि जन्म हुआ मन साप को शुणी एणे दुर्षा कंपी हो लाए बोधसा तुम्हें सदय मुनिवर ए साप निष्कृत विचार हेमंत बलि पादे पड़ी पाणी पंकज पद दोड़ी पहिला अपराध मोर क्षमा करिवे मुनिवर वचन 5-7 पदे संथक संगे हुए मुझे तुम्भ संगरे मुनिवर नेली मु बहुत अवश्यर ये हेतु आहे मुनिवर मठारे अनुकंपा कर मुनि उवाच कलु मम तपक्षय एथिरे अछि कि उपाय शुणिबा मार दिनवाणी दयारे मुनिवर हणि कहिले जेणे तोर शाप नवर्ती हेव दिव्य रूप चैत्र कृष्ण एकादशी पापमोचनी नामे भाषी सर्वपातक क्षयकारी श्रेवत्र जान सुकुमारी मंजू घोषाकू एते कही मेधावी गले पिता जही आश्रमे मेधावी को देखी कहे च्यवन होई देखी ये पुत्र ये की विधि कला कला शुभ्रत्र क्षय कल मुनि मन दयाशील अभिशाप दे रागरे कहले चैत्र मास आसव कृष्ण पक्ष एकादशी आसव एकादशी नाम हूँ पापमोचनी एकादशी एकादशी व्रत को पालन कर सकल पाप नाश हो आश्रम को आसुंच मेधा मुनि मेधा उवाच हितात कली मुपातक रमिली अपसरायक कहिबा प्रायश्चित तात जेबे पाप हेब हत ये जो मेधा मुनि हूँ च्यवन मुनि पुत्र च्यवन मुनि पचारुंट कौन कलु पुत्र सकल तपस्या को भस्मीभूत करदेलु मेधा मुनि को कौन कली मु पातक कली अप्सर काम बाण जर्जित होकर मुझे अनुतप्त मु प्रायश्चित करने को चाहूँगी कौन ये पापर प्रायश्चित कहतु च्यवन हूँ कहते चैत्र कृष्ण एकादशी ये सर्वपातक विध्वंसी पापमोचनी नाम वही समस्त शास्त्रे ख्यात होई से एकादशी व्रत करी आत्मा को आपणे उद्धर मेधावी पिता वाक्य शुणी कलेश व्रत तत्व जानी संचित पाप हेला गत उदित पुण्य हेला युक्त हे व्रत मंजू घोषा करी पिशाच भाव रुद्धरी पूर्व अधिक रूप वही श्रोलोक गला थिला जही च्यवन मुनि कहते जो चैत्र मास आसूची कृष्ण पक्ष एकादशी पापमोचनी एकादशी एकादशी व्रत को पालन कर तुम सकल पाप नाश हो भाव मेधा मुनि एकादशी व्रत को पालन कर पटे मंजू घोषा अप्सरी मध्य एकादशी व्रत को पालन कर निजर पिशाच जो निर्मुक्त होकर स्वलोक को बाहुड़ी जाइछन्ति लोमस कहते लोमस उवाच ये पाप मोचनिका व्रत करी बजे अवनियुत तार समस्त पाप क्षय हुई नूर्पनि संशय पढ़ई जे अबासुणई हेनु सहर्ष फल पाई गुरु तलप महापापी सुवर्णहारी जे सुरापी एमाने जेऊ व्रत करी ये सर्व पापो जंतु तरी बहुत पुण्य यही व्रते एणु ये उत्तम जगते तेणु यहीपरि भाव में लोमस मुनि मान्धाता राधा को कहते एकादशी महात्म्य कथा एकादशी पापमोचनी एकादशी एकादशी पालन कले तुम सकल पाप नाश हो श्री भविष्य पुराणे चैत्र कृष्ण पापमोचनी नाम एकादशी महात्म्ये नवम अध्याय। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।